नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद वायर पर। क्या इस बार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ने जा रहा है? अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में जो सोशल इंजीनियरिंग दिखती है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में खलबली मची हुई है। एनडीए कितना टूट गया है, अकाली दल समेत कई दल उन्हें छोड़कर चले गए और टिकट ऐसों को दे दिया जा रहा है जो बुरी तरह हार गए हों। और तो और अब बीजेपी में नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। अब अपने नेताओं के चुनाव लड़ने से मना करने पर क्या साहेब घबरा गए हैं? दोस्तों, बीजेपी की तरफ से 2 मई को 195 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट जारी होने के बाद गौतम गंभीर ने कह दिया, साहिब मैं नहीं लड़ पाऊंगा। गौतम गंभीर ने जो अपने ट्विटर पर लिखा, सेम टू सेम यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा ने भी ट्वीट कर कह दिया कि मैं जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित कर सकूं, इसलिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक के बाद एक 2 ट्वीट आए ही थे कि बंगाल में घोषित कैंडिडेट भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया, जबकि पवन सिंह के लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं। अब जो आप नाम सुनेंगे दंग रह जाएंगे। इन्होंने तो राजनीति से ही संन्यास ले लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन, जी हां, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री रहे और कोरोना के वक्त में WHO को भारत की तरफ से चीयर करते थे। वह वापस अपनी क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 7 सीटों को फंसा कर रख दिया है। अब जो 370 और 400 वाला नारा है, चुनाव लड़ने से जो ये कैंडिडेट मना कर रहे हैं, अब ये नारा फुस नजर आ रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि साउथ में आपके पास कैंडिडेट नहीं है और इधर आपके कैंडिडेट चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, और तो और दुखी होकर संन्यास भी ले रहे हैं। और पहली लिस्ट में कई मौजूदा सांसदों की टिकट काट दिए गए और कई कद्दावर मंत्रियों के नाम भी पहली लिस्ट में नहीं हैं। अगर पूरी लिस्ट पर नजर डालें तो 99% पुराने कैंडिडेट को ही रिपीट कर दिया गया है। क्या पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है? साहब और साहब के आजू बाजू वाले जो लोग थे, नेता थे, वो कहते थे हमारे पास बहुत भीड़ है, कैंडिडेट की कमी नहीं है, 72 साल का नहीं होगा, 70 साल का नहीं होगा, परिवार में कोई दूसरे को टिकट नहीं होगा। मगर यहां सब कुछ खत्म है। 72 तो क्या, 75 वाले को भी टिकट है, 76 वाले को टिकट है, 60 वाले को भी टिकट है, 80 वाले को भी टिकट है और परिवार वाले को भी टिकट है, अनपढ़ को भी टिकट है, पढ़े लिखे को भी टिकट है। अगर हिंदी पट्टी को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी सारे कायदे कानून भूल जाएगी, भूल गई है। मगर टिकट तो ले लो, लेकिन टिकट पर लड़ने वाले कैंडिडेट तो हो। अब हिंदी पट्टी में भी लोग समझ गए हैं क्या होने वाला है। क्या होगा कि सड़क पर आप देख सकते हैं, मजदूर हैं, छात्र हैं, किसान हैं, और उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर खीरी में टैनी महाराज को टिकट दे दिया गया है, जिन्होंने किसानों को रौंद दिया था। महाराज, किसानों को सब याद है। यह बात तो पक्की है कि इस वक्त नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। सीट जीतने का काम, जो जिताने का काम गोदी मीडिया बखूबी कर रही है कि 545 में से 645 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। टीवी के दिखाने से न तो वोट मिलेगा, क्योंकि जो वोट अखिलेश यादव का है वो वोट अखिलेश यादव का है,
जो वोट तेजस्वी यादव का है वो वोट तेजस्वी यादव का है, जो वोट उद्धव ठाकरे का है वह वोट उद्धव ठाकरे का है, और जो वोट अरविंद केजरीवाल का है वो अरविंद केजरीवाल का है, और जो वोट ममता बनर्जी का है वो वोट ममता बनर्जी का है, जो वोट मायावती का है वो वोट मायावती का है, जो वोट कांग्रेस का है तो वो तो कांग्रेस का ही है। अब सारा देश तो आपका नहीं है ना। अब महाराज आप विधायक खरीद सकते हैं, अधिकारियों से फर्जी काम करवा सकते हैं, मगर लोगों को कहां से खरीदोगे? पटना में तेजस्वी यादव की रैली में जो दिखा, जैसा कि मैं आपको इस बार फोटो में भी दिखा दूं कि वहां सारे ही सर नजर आ रहे हैं, और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए भी कह दिया, चाचा 2-4 विधायक तोड़ सकते हो, लोगों को कहां से खरीद लोगे? जो आदमी झारखंड से पैसे खर्च करके पटना पहुंचा है, जो आदमी उत्तर प्रदेश से पैसे खर्च करके पटना पहुंचा है रैली में, आप उनको कहां से खरीद लोगे? तो ये बात, हम वापस टिकट पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त टिकटों पर माथापच्ची हो रही है। यूपी में ओम प्रकाश राजभर गुस्से में लाल पीले बैठे हैं, मंत्री बना दो वरना होली नहीं मनाऊंगा, दिवाली बनने नहीं दूंगा। अब आपने सबको साथ तो ले लिया राजा बनने के लिए, मगर सबकी शर्तें भी तो माननी होंगी। भारतीय जनता पार्टी में हालात बहुत खराब होने लगे हैं, लोग छोड़कर भागने लगे हैं। अब हालात यह हो गए हैं कि टिकट किसको दें। हिंदी पट्टी में दोबारा उन्हीं सांसदों को इसलिए रिपीट कर दिया गया है कि कैंडिडेट नहीं है। टिकट दे तो दें, किसे दें? जोर शोर से बात कही जा रही थी कि 50% इस बार हम जो है लोगों के टिकट काट देंगे। अब जैसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में पुराने लोगों को अलग हटा दिया गया, नए लोग ले आए, क्योंकि पुराने लोगों से लोगों की नाराजगी हो सकती थी एंटी कमेंसी को लेकर, आपने वो नए चेहरे दे दिए। अब यहां क्या करोगे महाराज? कैंडिडेट ही भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के। अब गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा के आप दोनों ट्वीटों को देख लीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे दोनों ने सलाह मिलाकर ही चुनाव से पांव पीछे खींच लिए हो। अगर गौतम गंभीर को क्रिकेट पर ध्यान देना था और जयंत सिन्हा को पर्यावरण पर, तो ये 10 दिन पहले भी लिख सकते थे, 20 दिन पहले भी लिख सकते थे, महीना भर पहले भी लिख सकते थे, मगर कैंडिडेट की घोषणा होने के बाद वो ऐसा लिख रहे हैं, तो ये तो उनको मालूम है कि हालात खराब हैं, मुश्किल है। जनता के बीच क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे? महंगाई घटाई नहीं, रोजगार दिया नहीं, पेपर लीक करा दिया, पुरानी पेंशन पर बात नहीं की, जनता को अब तुम नया कौन सा झांसा देंगे? इसलिए व्यस्तता की बात बताकर चुनाव से भागना ही बेहतर है। 370 और 400 पार की बात तो आगे की है, अब 370 और 400 कैंडिडेट ही घोषित कर दो। कैंडिडेट तो छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है गोदी मीडिया ने जो ऑरा बनाया हुआ है उसमें कितना दम है। तो दोस्तों, आपको खबर कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और मुझे मनीष शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।